हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी सभी बहुत ही बेस्ट होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स का भूत। आर्टिकल्स का भूत यानी कि सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है आर्टिकल्स में, है ना। हम बिना किसी देरी के आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं कि इस भूत को, हम इस कन्फ्यूज़न को बहुत जल्दी से दूर करते हैं, नो वेस्टिंग टाइम। ये जो आर्टिकल्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर में आते हैं और किस चीज़ का पार्ट है? पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो स्पीचेस वगैरह हम देते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं, उसका एक पार्ट है। कौन है? आर्टिकल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल हम लोग संसद भवन के आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, जो सेक्शंस वगैरह आते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के आर्टिकल्स की। ठीक है, जिसमें सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, सभी को कन्फ्यूज़न रहती है ना। तो आज हम करेंगे आर्टिकल्स। वैसे मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रही थी, साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही थी, तो मैंने सोचा क्या साथ साथ इंग्लिश के लेक्चर भी स्टार्ट किए जाएँ, ये भी तो हर जगह हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, है ना। तो कभी कोई सा लेक्चर, कभी कोई सा लेक्चर मैं ऐसे अपलोड करती रहती हूँ। आप लोग देखते रहिए एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो भी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से जाके आप हमारे बाकी लेक्चर्स को भी चेक कर सकते हैं। चलो, तो आज का हम काम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी मिस्टेक मिले तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, और हाँ, लेक्चर कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज हम करेंगे आर्टिकल का भूत दूर, आर्टिकल का भूत दूर करेंगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल क्या होता है? एन आर्टिकल इज एनी मेंबर ऑफ क्लास ऑफ डेडिकेटेड वर्ड दैट आर यूज्ड विद नाउन। हमने नाउन और प्रोनाउन पता है आप लोगों को? मे भी शायद सभी को पता हो, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन से पहले जो हम यूज़ करते हैं, लाइक ए वर्ड यूज़ करते हैं, एन वर्ड यूज़ करते हैं, द वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर डी वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ यूज़ करना है, इसमें हमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो नाउन से पहले यूज़ करते हैं हम इन वर्ड्स को, और इसमें हम ये देखते हैं कि किस जगह पर इसका यूज़ हो रहा है ना। तो नाउन से पहले यूज होता है फेयर्स टू मार्क द आइडेंटिफाइबल ऑफ द रेफरेंस ऑफ द नाउन फेयर, जहाँ पर हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या है। ठीक है, नाउन में हमें पता होता है क्या चीज़ है, कोई मतलब लड़का है या किसी जगह का नाम है या कोई फल फ्रूट का नाम है या अनदर थिंग्स, जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन से पहले क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है। तो इसको मैंने आपको अभी भी डिफाइन किया। एन आर्टिकल इज एनी मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ डेडिकेटेड वर्ड दैट आर यूज्ड विद नाउन। जो नाउन के साथ ये यूज होता है वो क्या है? आर्टिकल। अब आर्टिकल भी टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिसके बारे में सबको पता है और हमको भी पता है, वो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? जिनके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल कब लगते हैं? जब कोई भी चीज़ सिंगुलर होती है। ओके, तो देखते हैं हम लोग इन दोनों का डिफरेंस, डेफिनेट में कौन से है और इनडेफिनेट में कौन से है। इनडेफिनेट में आर्टिकल्स टू होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन। और डेफिनेट में कौन सा आता है? द दा भी दो तरीके से यूज होता है, एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है दा, एक होती है दी। तो इसको हम करेंगे आगे आने वाले ये जब लेक्चर है कंटिन्यू चलता रहेगा। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, मिस बिल्कुल मत करिए। आज आपको ए, एन और दा की कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल ही क्लियर होने वाली है। ओके, चलो फिर देखते हैं कि ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है, दा का यूज कहाँ होता है, और फिर इसके करेंगे कुछ एक एग्जाम्पल्स। ओके,
तो देखो फर्स्ट है यूज ऑफ ए। ए का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ भी सिंगुलर नाउन की बात हो रही हो और नॉर्मल पर्सन की बात हो रही हो, ठीक है। लाइक मैंने एक आदमी देखा, तो वो क्या है, सिंगल पर्सन है, ठीक है। एक सेब या फिर एक कोई भी चीज़, मतलब जहाँ पर हमें एक के बारे में बताना है, जहाँ पर हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब जो वोवल्स हैं वहाँ पर ना दिए हुए हो, मतलब ए का यूज़ कब करेंगे, जब हमें वोवल्स की साउंड ना सुनाई दे रही हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एन का यूज़ कहाँ होता है, जब हमको वोवल्स की साउंड सुनाई दे रही हो, लाइक ए ई आई ओ यू। लेकिन हम जब एन लगा रहे हैं तो एक बात का और भी ध्यान रखना पड़ता है हमको, वो क्या है कि यूज ऑफ एन कब होगा, हमने वोवल्स तो पढ़ लिए ए ई आई ओ यू, बट एक चीज़ देखो, अगर हमें ये मिलता है, अगर मान लो एप्पल है ओनली, तो एप्पल के साथ हम क्या लगाते हैं, एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पर ए की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। लेकिन हम एन का यूज़ कब करते हैं, जब वहाँ पर स्वर की वॉइस भी आ रही हो, ठीक है। स्वर की आवाज़ अगर हमें सुनाई दे रही है, मतलब ए अनार से लेकर अंगूर तक, ठीक है। अगर हिंदी के ये वाला, हिंदी में इनके बीच में से कोई भी वर्ड सुनाई दे रहा है, तो हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एन का यूज़ करेंगे जब हमको स्वरों की आवाज़ आ रही होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एप्पल के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एप्पल है तो हमने एन का यूज़ किया, एन एप्पल, ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा HONEST, ऑनेस्ट, ये तो एच वर्ड आ गया यहाँ पे, लेकिन हम क्या लिखते हैं, एन ऑनेस्ट। वाई, क्योंकि इसमें एच जो है वो साइलेंट है, पीछे से स्टार्ट होता है ओ से, ओवर्ड से, ठीक है। ओवर्ड से स्टार्टिंग होती है, तो हम वैसे जब हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या आता है, ऑनेस्ट। जब ऑनेस्ट आता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही आता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या है, यू है, यू क्या है, एक वोवल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैसे तो यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड, हाँ, यूनिवर्सिटी में क्या है, ये एक वोवल है, वोवल की साउंड आ रही है ए ई आई ओ यू में से, बट क्या कंफ्यूजन रहेगा, पीछे देखो यहाँ पर यू, हम लोग क्या लिखते हैं, यू, ठीक है। यू वर्ड की वजह से क्या हुआ, साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट में चला गया, हमने क्या लिखा, अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसे आता है यूरोप, EUROPE, ई क्या है, एक वोवल है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं इसकी, यू से कर रहे हैं, तो भी क्या आएगा, यूरोप, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, अ वर्ड का यूज होता है कब, जब हम लोग मतलब प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना, और जब चीज सिंगुलर होगी तब हम करते हैं ए और एन का यूज, ठीक है। और जब अनकाउंटेबल थिंग में होगी तब भी हम क्या यूज करते हैं, ए और एन का। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, एन एप्पल है तो एन का यूज हुआ, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में ओ की वॉइस आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन का यूज करते हैं। यूनिवर्सिटी में यू हमें वॉवल दिया हुआ है, बट इसमें वॉइस किसकी आ रही है, य की आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने ए का यूज किया। ऐसे यूरोप में ई हमारा वॉवल साउंड है, हम यहाँ पे एन लगा सकते थे, बट हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर य वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, यूरोप। ऐसे हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैन की बात कर रहे हैं, मैन एक सिंगल पर्सन है, हमें नहीं पता कौन है, कैसा है, तो हमने क्या बोल दिया, अ मैन, ठीक है। द का यूज कहाँ होता है, जब डेफिनेटली हमें पता है, डेफिनेट, जब कोई भी थिंग डेफिनेट है, ठीक है, हमें पता है कि वो चीज़ है ही है, या फिर किसी को स्पेसिफिकली बताया जाए, उसका कोई एडजेक्टिव बताया जाए, यानी कोई विशेषता बताई जाए स्पेसिफिक तौर पर, तो वहाँ पे क्या होता है, द का यूज होता है। अब द और दी में एक कंफ्यूजन रहती है कि हम इसको द बोलें या फिर दी बोलें, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। द को हम लोग ना लिखते तो THE है, लेकिन वोवल्स के अकॉर्डिंग इसकी भी साउंड चेंज हो जाती है। अब अगर मान लो वोवल्स का यूज होता है, ठीक है, वोवल्स का यूज हो रहा है नाउन के अंदर, और हमने स्पेसिफिकली उस चीज को बताया है, ठीक है, लाइक स्वीट एप्पल, ठीक है। हमने एप्पल के बारे में बताया, बट क्या बोला कि वो स्वीट है, तो हम यहाँ पे एन तो लगाएंगे नहीं, एन स्वीट एप्पल तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे
हमने लिखा ही है THE, ठीक है। अब हम इसको द पढ़ें या दी पढ़ें हमें नहीं पता। तो यहाँ पर स्वीट एप्पल है ना, स्वीट यानी कि मीठा, एप्पल यानी कि ए की आवाज़ आ रही है, ये क्या है, वॉवल है, AEIOU वाला। अगर ये वॉवल आता है तो हम क्या बोलेंगे, दी, इसको हम दी पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर कोई और वर्ड होता है लाइक वोवल की साउंड ना आती तो हम इसको क्या पढ़ते, दा पढ़ते, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। जब भी नाउन से पहले हमें मतलब कोई भी विशेष चीज़ दी जाए या स्पेसिफिक हमको सेपरेट करना हो और हमें वहाँ पर THE वर्ड का यूज़ करना हो, तो अगर वोवल है, वोवल का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, दी का यूज़ करेंगे, और वोवल नहीं है तो हम बोलेंगे द, ठीक है। लाइक कोई भी हमारी बेस्ट बुक है, कोई भी बेस्ट जगह है, बेस्ट प्लेस, बुक, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेशल थिंग्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन। तो इनमें से कोई भी चीज़ आती है ना तो हम क्या लिखते हैं, द वर्ड का यूज़ वहाँ पे करते हैं। कोई भी बुक है, कोई भी होली प्लेस है, कोई भी टेम्पल है लाइक सन, मून वगैरह, या फिर किसी न्यूज़पेपर का नाम है, किसी मैगजीन का नाम है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम बता रहे हैं, तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ए एन और द का बताया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा, आई सॉ डैश मैन। अब यहाँ पे ओनली मैन है तो मैंने क्या फील किया, आई सा अ मैन, ठीक है। सेकेंड, डैश मैन हु इज क्राइंग। अब मैंने यहाँ पे स्पेशली बताया कि मैंने एक आदमी देखा, वो रो रहा था, उसकी अपनी विशेषता बताई, क्राइंग बताया, तो क्या आएगा, आई सा द मैन हु इज क्राइंग। जब वहाँ पे मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात की है, स्पेसिफिक यानी कि अब यूँ तो है नहीं सभी पर्सन रो रहे हैं, केवल एक पर्सन रो रहा है, मैंने उस बंदे की बात की है, तो वहाँ पे क्या आएगा, द का यूज होगा। अब एम है, एम हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एम कॉन्सोनेंट है तो हमने सिर्फ द का यूज किया, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या रही है, द। अगर वहाँ पे जैसे मैंने अब थर्ड एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मैंने लिखा हैव डैश एप्पल। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है। बट अगर मैं ये लिखूं, आई हैव डैश एप्पल इज वेरी स्वीट, कि वो बहुत मीठा है, मैंने बताया कि मेरे पास एक एप्पल है, वो बहुत मीठा है, तो हम क्या लिखें, आई हैव द एप्पल इज वेरी स्वीट, जो मेरे पास एप्पल है वो बहुत ही मीठा है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हम लेते हैं एग्जाम्पल, आई नहीं डैश गंगा इज हॉली रिवर। अब मैंने यहाँ पे गंगा की बात की है, गंगा क्या एक नदी है, तो हमने क्या लिखा, द गंगा इज हॉली रिवर। डैश हिमालय इज लार्जेस्ट माउंटेन। मैंने यहाँ पे माउंटेन की बात की और ये भी बता दिया कि वो बहुत ही लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट के साथ क्या यूज होगा, द हिमालय इज लार्जेस्ट माउंटेन। या फिर द हिंदू, न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू, या फिर दैनिक भास्कर, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आता है तो हम क्या लिखते हैं, द, ठीक है। द गीता, द रामायणा, तो किसी भी बुक का नाम आएगा तो द। मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स बता दिए हैं, ए एन और द की कंफ्यूजन दूर कर दी है, और द को हम लोग द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे ये भी आपको बता दिया है। मे भी सभी को बेस्ट तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर
वॉचिंग। कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, और अगला लेक्चर किसका देना है ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। साथ साथ मेरी बाकी की जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर वो भी आप सभी देखिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।